नमस्कार, स्वागत है आपका यूनियन भारत में। और जनता का मूड जानने एमसीडी चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है। एक बार फिर हम फील्ड पर आ चुके हैं और आज एरिया हमने चुना है पूर्वी विनोद नगर। और यहाँ एक पार्क है, पार्क में मैं आया हूँ। यहाँ कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो अपनी राय बताएंगे कैसे कैसे क्या विचार हैं उनके, और एमसीडी के कामकाज से वो खुश हैं या वाकई में वो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं एमसीडी की सत्ता को लेकर। तो आइए बात करते हैं, इनकी राय जानते हैं। अंकल जी, हाँ जी बोलिए। एमसीडी चुनाव है जी, इस बार का चुनाव जितना दिलचस्प हुआ है जी, मैं नहीं जानता कि पिछली बार इतनी गहमा-गहमी देखने को मिली थी। हाँ। इस बार लग रहा है जैसे विधानसभा चुनाव हो रहा है। इसलिए हो रहा है ये क्योंकि एमसीडी के चुनाव टाइम पर नहीं कराए गए, फिर उसमें से वार्ड कम कर दी गई। एमसीडी को तीन जगह बांटा हुआ था, वो एक कर दिया गया। इसलिए उसको देर हो रही है। देर हुई तो अब ये इलेक्शन आ गए, खुल ओपन हो गए। ओपन होने के बाद में अब आगे की बात मुझे बताइए, क्या कहना चाहते हैं, मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? वही मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक आप लोग रहते हैं जी, एमसीडी में कामकाज कैसे, खुश हैं आप उससे? देखो जी, एमसीडी में काम 15 साल से बीजेपी है, कोई भी काम नहीं हो रहा है, सब लूटू हैं, सब पैसे कमा रहे हैं ये। और ये काम धाम कुछ नहीं करते, ना आली है ना माली है ना कोई है, ना कोई भर्ती है ना कुछ। सारे काम काज सब ठप पड़े हुए हैं, कुछ नहीं है। अच्छा, कैसा काम? और इसको बदला, और सारी पब्लिक पब्लिक जो है ये बदलाव चाहती है। 15 साल में दूसरी सरकार आनी चाहिए। इसमें पब्लिक का भी फायदा है और देश का भी फायदा है। हाँ, अभी आपने बताया कि कामकाज ठीक नहीं है, कामकाज हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा। थोड़ा सा बताएंगे कैसा कामकाज चाहिए? कामकाज साफ शुद्ध होना चाहिए, पार्क साफ होनी चाहिए, सारी समस्या हल होनी चाहिए। मकान बनाते हैं लोग, उन पर पैसे मांगते हैं इनके पार्षद वगैरह। आपके बगल में आपके साथी हैं, कह रहे ये हैं मैं तो खुद ऐसा साथी हैं, इनको नहीं पता तो मुझे तो पता है। साथी नहीं, साथियों को नहीं पता तो मुझे पता है। तो ये भी तो यहीं रहते हैं? ये रहते हैं, ये आते जाते रहते हैं ऐसे ही, इनको कोई पता नहीं है। ये तो फिर किसको चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, चाहे कांग्रेस चाहे आप? हाँ, कांग्रेस है जहाँ पर, बीजेपी नहीं। वोट तो एक ही को डालेंगे? एक कोई डालेंगे। हाँ, पता नहीं किसको डालेंगे। ये तो हम नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं जी हम। आ रहा हूँ अंकल, आपके पास भी आ रहा हूँ। बदलाव होना चाहिए। यहाँ के कुछ लोगों से बैठते बातचीत करते होंगे, उनकी कुछ राय बात बताइए। बोलो कि क्या चाहते हैं वो, मतलब एक जो आपका इलाका है, इलाका तो हमारा बदलाव चाहता है। बदलाव चाहता है बिल्कुल, और देवेंद्र ही जीत का आएगा। बहुत सही, आपने तो पूरा घोषणा कर दी कि आप ही जीतेगी यहाँ से। आइए बाकी अंकल लोग से बात करते हैं। इनसे कर लो। कोई ना अंकल, आराम से। बहुत सही अंकल, ज्यादा नहीं बोलूंगा। अरे बस आप बस। ये तो झूठी अफवाहें फैला रहे हैं ना, इनका कोई फायदा नहीं है। झूठी अफवाहें कैसी? जैसे ये कह रहे हैं ना कि पूरी पब्लिक चाहती, मैं तो नहीं चाहता कि बदलाव हो। मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी। क्यों? वो उसका बाप आएगा केजरीवाल। केजरीवाल को आप कम समझते हो? इतना नंबर 1 झूठा, देशद्रोही और हर कदम कदम पर झूठ बोलने वाला शख्स है ये। क्योंकि इसको आराम से मिल गया अन्ना हजारे के कारण। ये राजनीतिक नहीं है, ये कोई नेता नहीं है। इसलिए तो सोने में सुहागा होगा, वो मौका मिल गया बस। तो अभी अंकल से बात हो रही थी, एमसीडी में यहाँ पे काम होता है? काम बहुत बढ़िया हो रहा है यहाँ, सब कुछ सही हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं, और अगर वो आ गया तो फिर इसकी भी स्थिति सी हो जाए, इस काम की भी। तो ऐसा तो नहीं है कि एमसीडी वाले एक घर में काम करके जाते हैं, एक घर का छोड़ देते हैं कूड़ा? ना, पूरा बेचारे सुबह सुबह आती हैं, लेडीज भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं। अलग अलग लेडीज बाहर के डेरिया बना देते हैं, जेंट्स तो रिक्शा लेकर के पूरा कूड़ा उठाते हैं। और साफ सफाई बिल्कुल 100% करते रोजाना, डेली। हाँ जी। अभी मैं पिछले इलाके में बातचीत कर रहा था, पानी होने की बड़ी समस्या। पानी की यहाँ बिल्कुल कोई कमी नहीं है, कभी भी चला लो। सफाई हो, फर्स्ट क्लास दोनों पानी आ रहा है, दोनों टाइम, सुबह भी और शाम को भी। शाम को भी। हाँ जी, कोई समस्या नहीं हमारे यहाँ मयूर विहार में। मतलब वही बीजेपी चाहते हैं एमसीडी में आप भी? हम तो चाहते हैं। क्यों? अगर वो आएगा तो ये केजरीवाल जो निश्चय का, वैसे तो कोई भला नहीं है, लेकिन केजरीवाल इनका सबका उस्ताद है। अच्छा, ये कह रहा हूँ, एक चीजें बड़ी वैसी मिलती हैं कि बिजली बिल है आपका आता है कि नहीं? बिजली का बिल आता है ना, 12 हजार आ रहा है। हाँ जी, बिजली बिल आ रहा है इधर? हाँ जी। अंकल आपका? हमारा बिजली बिल आता है? 0 आता है।
कहाँ रहते हैं आप? यही कल्याणपुरी आप कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ फेज 2 हम विनोद नगर रहते हैं। तो दिल्ली में ही तो ये सब आता है, दिल्ली में तो सबका फ्री है बिजली बिल। तो हमारा तो अच्छा है, जितना यूज करोगे वैसे ही आएगा। 200 यूनिट तक कुछ नहीं चलाते हैं, गैस चलाते हैं। 200 यूनिट है फ्री, उसके ऊपर करोगे तो बिल नहीं आएगा क्या? हाँ 200 दिखाऊं मिल जाकर, तो ये 12,000 बता रहे हैं, 12,000। जाकर दिखाऊं। अरे आता होगा, मैं ये नहीं कह रहा। पीछे का जमा नहीं करा होगा। तुम ज्यादा कंज्यूम करते तो हो। ज्यादा के 200 यूनिट फ्री कर रखे, तो दिखाओगी 12,000 थोड़ी बिल आएगा। नहीं आएगा अगर आप ज्यादा कंज्यूम करोगे तो आपका 200 से ऊपर है। अरे इनकी बात मेरा तो बहुत ज्यादा है। हाँ, तभी बिजली बिल आता है। हाँ जी, 200 से काम चलेगा ही नहीं। हाँ। अरे ये झूठे हैं जो है। ये तो मैं सारा का टास्ट में दूंगा डंडा। अंकल राजनीति अपने थप्पड़ मारा सर तो मेरा मुंह सूझेगा। मैं वही हूँ तो कल्याण बाग के गेट पर तो बीच में बोला रहे, नहीं कोई ना, कोई ना बीच में अंकल। बिल्कुल नहीं बोलना है। राजनीति अपने जगह, दोस्ती यारी अपने सुपारी जगह। खिला दूंगा तेरे 2 मिनट में और याद दिखाई नहीं देगा। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 200 यूनिट से कुछ नहीं होता। 200 यूनिट से दुग्गी झोपड़ियों के बढ़ाई लिए जाए। हाँ। या तो रात बंद रखता है बिजली। अच्छा, ये कांग्रेस के बारे में क्या राय है आपकी? कांग्रेस की कोई हालत खराब है। कैसी, कुछ बताएंगे? मतलब कांग्रेस का कैंडिडेट जहाँ भी है वो नंबर 3 पर चल रहा है। हीरा रावत। हाँ, हीरा राव तो कोई भी हो, को हर कैंडिडेट 3 नंबर पर चल रहा है। बाकी अगर उसकी दया होगी तो कोई जीत भी सकता है। चलिए बहुत बढ़िया। बाकी इलाके के लोगों का ऐसे ही कुछ कहना है। बाकी और भी कुछ लोग बैठे हैं, मैं थोड़ा राय बात ले लूं। आओ थोड़ा इधर दिखाते हैं। और अंकल जी, हाँ। अरे एक ही बात है, उधर से पूछ ले, इधर से कोई ना अंकल जी, पूछना सबसे ही है। सबको हाँ, बात सबसे करनी है। पूछना। मच्छर बड़े हैं यहाँ पे अंकल जी। मच्छर कोई ना, मैं लिया। अच्छा, ये देखिए कह रहे हैं एमसीडी यहाँ पे तेल पानी कुछ नहीं, आज कोई भी इंतजाम नहीं है मैम से। है ये सब यहीं पे 15 साल से सारा पैसा खाया जा रहा है, सब खाली कर दी एमसीडी इन्होंने। है। हाँ, अच्छा। ना तो बेरोजगार सारे ये पार्क क्यों सूखे पड़े हैं, उनको पैसा ही नहीं दे रहे टाइम पे। नहीं तो उनका ये भी कहना है एमसीडी का कि मुझे तो राज्य सरकार से ही पैसा नहीं मिलता। झूठ बोलते हैं सब, पैसा कैसे नहीं मिलता? तो काहे के लिए बैठे हैं, भागो यहाँ से। अरे नहीं, बस के नहीं है, भागो यहाँ से। पब्लिक को क्यों लूट रहे हो? पब्लिक को क्यों लूट रहे हो? सच्चाई है। सच्चाई। तनख्वाह हमारे 6 महीने से हमारी पेंशन नहीं आ रही। अब बताइए कहाँ से खाएंगे? कहाँ से खाएंगे? सच्चाई है। सारा पैसा वैसे जेब में भर के ले जा रहे हैं, खूब लूट रहे हैं साले। कहाँ काम करते हैं? टीचर हैं, टीचर ड्राइव टीचर। अच्छा, सही है। अच्छा, यहाँ एमसीडी से सारे एम्प्लॉय परेशान है, किसी को कोई पेंशन ना वेतन मिल रहा, ना पेंशन मिल रही, ना कुछ मिल रहा, ना एरिया मिल रहे, सारे रोक रखे पेंशन, सब जेब भर रहे हैं। अच्छा, एमसीडी का जो महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है ना वो सफाई हो रही है। सफाई और थोड़ा ये सब चीजें, तो सफाई कोई सफाई होती है, नहीं वो भी है। नहीं होती। अब यहाँ सारे पार्क में मुश्किल से घास कटवाई हमने, इतने दिन घास खड़ी थी है। आप लोगों ने कटवाई? हाँ, हमने कटवाई है। क्या कटवाई है? आदमी नहीं, सब लोग पैसे दिए। जो आदमी थोड़ा आप पीछे भी दिखाओ अंकल लोगों की बातें। हाँ, क्या कह रहे हैं अंकल? इन्होंने पैसे दिए घास कटाने। आप चुप रहिए, आपका आ जाओ नंबर इधर। कट गया। हाँ, पूरा घास जो है ना, यहाँ इन्होंने काटा है। और कौन काटेगा? अरे छह बार जाकर काटा, एक बार कई बार कहा हमने जाके। आ रहा हूँ अंकल आपके पास भी आ रहा हूँ। नहीं गिरेगा आपका दूध, नहीं गिरेगा। भाई हम क्यों काटे, हमें पैसा ही नहीं मिलता। एक सेकंड, आ रहा हूँ अंकल आपके पास भी आ रहा हूँ। लोरी पे भेज रखे। ये अंकल कह रहे हैं यहाँ इस पार्क में आप कब से आते हैं? इस पार्क में आप कब से आते हैं? मैं तो यहाँ से 6,000 रुपये लेता हूँ। 36 साल से हूँ। 36 साल। अभी अंकल से बात हो रही थी, कह रहे थे बीच में घास इसको इतने। क्या पता है, तो अपना ऑक्सीजन लेने के लिए आता है ये। हैं। क्यों वहाँ तो भी वो ऑक्सीजन मिलता नहीं इसको। और बाकी के पार्क में आते तो यहाँ की तकलीफ तो हमें पता है ना कि यहाँ कितना आराम है। या भाई साहब रामराज है, ये मौज हो रही है। सुन तो लीजिए मेरी पूरी बात। हाँ। यहाँ पे इतने बड़े बड़े घास थे और तो कोई घास तो कटवाने वाला बढ़ेगा, था नहीं, सब कोई कटा कटवाने वाले रहता थे है, नहीं। रोजाना घास नहीं कटेगा। इन लोगों ने पैसे दे के कटवाए हैं। कौन कर रहा है? बगल में ताऊ जी ने नंबर 1 कटवाए। झूठा है ये। हाँ, कटवाए हमने। लो आपके सामने। नंबर वन झूठ तो बोलता हूँ, ये बोलता है। हैं। और ये कह रहा मैं टीचर हूँ, टीचर वाला इसमें है, कोई क्वालिटी नहीं है।
और सुन लो एक भी क्वालिटी नहीं इसमें। अब तो अंकल जी ठीक है जी, अब मैं नहीं बोलूंगा, कर दें तो मैं नहीं मतलब बोलूंगा। आपने देखा कि एमसीडी वाले आए, मयूर विहार फेज 2 है ये। हाँ। इसको यहाँ की दिक्कत तकलीफ हमें पता है, या तो वो भी तो तकलीफ यहीं नहीं रहते किसी को। होंगे। इसको क्या पता है, अंकल भी तो यहीं रहते हैं। इसको क्या पता। हाँ। ये बीजेपी का आदमी ये नहीं सुनेगा बीजेपी बीजेपी का आदमी किसी समझाएगा? का नहीं, मैं किसी का नहीं, जो काम करेगा उसका है, जो देश के लिए काम करेगा ना। वन रैंक पेंशन का ठीक है, 40 साल से जो कांग्रेस पटड़ पटड़ करती घूम रही थी, हजारों रैलियां निकाल ली, 2 रुपए नहीं बढ़ाए, और मोदी ने आते ही बढ़ा दिया, वन रैंक पेंशन कर दी। तो अब मोदी को इसलिए चाहते हैं कि मोदी देश को इसके बारे में सोचता है। बॉर्डर हम गए, हम लेह लद्दाख गए, अच्छे अच्छे रोड बन रहे हैं वहाँ, पूरा बॉर्डर के ऊपर सब कुछ हो रहा है। एमसीडी कर रहा है, इसको तो कुछ पता नहीं है, इससे तो पूछो ही मत। क्यों, ये तो जीरो है, मोदी ने खोल दी तब की धोती। ये तो जो है, ये तो अपनी टाइम पास कर रहे हैं। अपनी अपनी राय है अंकल सबकी। सबकी राय बहुत अच्छी है। मोदी ने खोल दी तो वो तो आप इनसे पूछ लो, ये बताइए। एक सवाल और, एमसीडी में मोदी के नाम पे वोट देंगे कि यहाँ के प्रत्याशी के काम, मतलब व्यवहार पे, कामकाज कैसा है? वैसे तो काम काज पर देना चाहिए, हैं? किसी नाम से वोट नहीं होना मोदी के नाम से नहीं। चाहिए ना, नाम से देंगे भी नहीं, हैं? काम काज पर वोट होगा। कामकाज से वोट होगा। हाँ जी, चलिए बड़ा, मतलब कामकाज बढ़िया होता है यहाँ पे, और कामकाज पे ही वोट देंगे इस बार यहाँ पे फेज 2 में। हाँ जी, काम के ऊपर। फेज 2 कोई बीजेपी को देगा, कोई हो सकता है आदमी पार्टी को देगा। मतलब कोई आम आदमी को, कोई बीजेपी को, कोई किसी को, इस तरह से है। मतलब कोई एक पार्टी के ऊपर नहीं है, कोई। एक पार्टी के ऊपर नहीं है, हाँ जी, तो सबकी अपनी अपनी राय है। हाँ, बाकी भाई साहब से हाँ, आइए कुछ लोगों से इधर भी बातचीत करते हैं। अंकल जी आप भी यहीं रहते हैं? नहीं बेनूर नगर इधर ही रहते हैं आसपास में। दोनों नगर है ये तो। ये सड़क ही तो पार है बीच में। तो मतलब यही इलाका आता होगा। यहाँ देखिए, अभी तक जो 2-3 अंकल लोगों से बात हुई, सबके विचार अलग अलग मिले। कोई कह रहा है एमसीडी का काम यहाँ पे इतना गंदा है कि कूड़ा उड़ा कई दिनों तक पड़ा रहता है, कोई उठाने वाला नहीं। सीवर का पानी कोई साफ करने वाला नहीं, और लूट घसोट होती है। घर बनवाना हो मुझे तो उसके लिए घूस देना पड़ता है पहले। आप यहाँ पे रहते हैं, आपके विचार क्या कहते हैं इस पे? देखिए हमारे विचार जो है ये हैं कि बीजेपी से बैठिए पहले, अंकल। एक मिनट जरा सुनेंगे। बीजेपी से पहले कांग्रेस थी दिल्ली के अंदर, शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर, शीला दीक्षित जी। उन्होंने जितना काम किया है शायद है आज तक किसी पार्टी ने काम नहीं किया। जो दिल्ली को उस आदमी ने वो उस औरत ने चमकाया, विधानसभा में। हाँ, किसी ने भी आज तक काम नहीं किया नहीं जो किया, उसने सही। किया है। वाकई में ये कई लोगों से सुनने को मिलता उस है। टाइम पे काम बहुत बढ़िया हुए थे, और आज भी लोग उसको याद करते हैं कांग्रेस को। ये जरूर है कि भाई उतराव चढ़ाव होते हैं, कभी कोई डाउन है तो कभी कोई अप है, तो कभी कोई डाउन है तो कभी कोई अप है। ये चलता रहा है, हमेशा से आता रहा, और अब भी ऐसे हो रहा है। अब आ जाती है बात जो भाई साहब कह रहे हैं ना, ये रहते पोस्ट कॉलोनी में, मयूर विहार फेज 2 में। अच्छा, समझना मेरी बात को जरा। हाँ। हम रहते हैं विनोद नगर में, लोकल कॉलोनी है, बहुत ही छोटी कॉलोनी है। एक्चुअली परेशानियों का, थोड़ा दूर से दिखाओ ताकि अंकल भी आए और हम लोग भी आए। परेशानियों को जो मार है वो वहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है। लाइट की थोड़ी कमी है, आ जाओ। परेशानी का जो मार है वो वहाँ है, यहाँ नहीं है। यहाँ तो पोस्ट कॉलोनी है, यहाँ तो आप किसी को एक जरा भी फोन कर देंगे, साला अधिकारी भी भागा चला आएगा। हम महीना भरी जो फोन करें तो शायद अधिकारी नहीं आएगा, ना सुनेगा ना काम होगा। इसलिए इनको तो ये दिखाई देता है कि भाई काम होता है, और हमें ये दिखाई देता है कि जब से बीजेपी आई है तब से हमारे एरिया में काम कोई नहीं हो रहा। अच्छा हो भी रहा है, ऐसी बात नहीं, लेकिन कम हो रहा है, सुनाई कोई नहीं होती है। अभी कुछ दिन पहले इसी क्षेत्र में एक भावना मलिक थी जो यहाँ की काउंसलर थी, हाँ, उसने एक ढीले का काम नहीं किया और खूब लूटमाट करी, जितनी हुई है उससे जो जिक्के। अब आ जाता है कि भाई क्या नाम है, काम अभिनव कह दिया, हमारे तो काम होता है, लेकिन हम कह रहे हैं हमारे बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ का पार्षद क्या इलाका देख के काम करता नहीं, एक ही है, है तो एक ही, लेकिन नहीं क्या इलाका देख के काम करता है? हाँ, यही तो बात है मालिक। ये तो यहाँ 1 मिनट फोन करेंगे, साले काउंसलर की, साले की हालत खराब हो जाएगी। तो इलाके में उनके इलाके उनके कमिश्नर बात करते हैं यहाँ के लोग, हमारे हम जब चीफ मिनिस्टर को भी कहेंगे तब भी हमारी कोई नहीं सुनेगा। तो ये कहना इनके इलाके में ऐसा क्या है कि यहाँ की सुनवाई होती है, आपकी नहीं होती? हाँ देखिए यही तो चीज है। अच्छा, यहीं रहती है? वो वैसे भी वीआईपी लोग हैं, यहाँ वीआईपी लोग हैं, इनकी सुनाई होती है। हम छोटे आदमी, हमारी कौन सुनता है?
अच्छा जी। हाँ जी, हमारी कौन सुनता है, ये वीआईपी लोग, इनकी सुनाई होती है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि भाई क्या नाम है, किसको कैसे क्या करना है। अभी जो है कांग्रेस का ग्राफ गिरा हुआ था, लेकिन आज जो हो रहा है वो धीरे 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 ग्राफ कांग्रेस का उभर रहा है, कैसे आ रहा है। कैसे जो लोगों के जो लोगों के विचारों से, लोगों के विचारों से ये हो रहा है कि भाई कांग्रेस पहले काम किया है और अब कहीं कांग्रेस को ला, कांग्रेस और काम करेगी। अब आ जाता है आम पार्टी। आम पार्टी की जहाँ तक बात है, मैंने भाई साहब से ये कहा था कि भाई आम पार्टी कुछ काम नहीं कर रही, तो जो सब्सिडी दे रहा है आप लिख के दीजिए कि भाई हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन गाली जरूर देंगे, लेकिन सब्सिडी देने के लिए लिख के कोई देने के लिए ताने हमें नहीं चाहिए। तो वो हो सकता है ना कि विधानसभा में वो आम आदमी पार्टी को देते हो वोट। अरे तो विधानसभा ये भी तो वही चीज है, काउंसलर भी तो उसी में आएगा विधानसभा के अंडर। विधानसभा के अंदर ही तो एमसीडी आएगी। ऐसा हो सकता है कि उन्हें विधानसभा में केजरीवाल पसंद हो, एमसीडी में उन्हें बीजेपी चाहिए हो, जैसे केंद्र में मोदी चाहिए। अरे साहब ये तो सुनो, इससे पहले तो कांग्रेस ही थी, क्या नाम, बीजेपी देश से करप्शन में भी थी और सेंटर में भी थी, लेकिन कौन सा काम हुआ भाई, क्यों नहीं हुआ, क्यों ना हुआ? ये तो है, जब दोनों एक थी तो तालमेल मिलना चाहिए ना, क्यों नहीं हुआ? अब आ जाते हैं भाई साहब कह रहे हैं कि क्या नाम है कि भाई वो पैसा गवर्नमेंट से जो पैसा मिलता है, केजरीवाल को मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। होता क्या है, पैसा मिलता है, लेकिन जो पैसा दिया जाता है इसमें कॉर्पोरेशन में, वो क्या करते हैं वहाँ की जो अधिकारी, वो उनको ठेकेदारों को पैसे दे देते हैं और उनकी इनकी तनख्वाह, जो अभी कहे भाई साहब जो चिल्ला रहे हैं ना कि हमारी पेंशन नहीं मिलती, इनको पेंशन नहीं मिलती है और सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती है, और ठेकेदारों से को दे करके उनसे 5% 2% जो कमीशन है वो मिल जाता है और उनको पैसे दे देते हैं। अरे कमीशन की बात कर रहे हैं आप, तो न्यूज तो देखते ही होंगे आप। एक अभी चल रहा है, गोपाल खारी का नाम सुना आपने? हाँ, सुना। टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं वो केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी। अरे साहब आरोप तो मैं भी लगा दूंगा आप पे, क्या आप मुझसे जो क्या नाम मेरी रिश्वत मांग रहे हैं, ये कोई मतलब थोड़ी होगा। पीए गिरफ्तार है उनका, अखिलेश पति त्रिपाठी। होते रहते, चलता रहेगा, ये तो संसार है, चलता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, चलता रहेगा। ये राजे खेते एक दूसरे को बदनाम करने के लिए सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। हमें जो है इस टाइम पे कांग्रेस भी ठीक चल रही है, आम पार्टी भी चल रही है, बीजेपी भी ठीक चल रही है, लेकिन जो हमारा दिल है, जिसको हम वोट देंगे उसको देंगे। आपके हिसाब से यहाँ जो प्रचार उचार होता हुआ, किसका दबदबा लगा? अभी किसी का प्रचार नहीं है। 19 तारीख के बाद, 19 तारीख के बाद पता चलेगा। तो चल ही रहा है। नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा। 19 तारीख के बाद प्रचार शुरू होगा, तब पता चलेगा कौन आदमी कितने गहरे पानी में। मैं इलाके में देख रहा था, कुछ प्रत्याशी हैं जो अपने लोगों के साथ पटका पहने हुए घूम रहे हैं, डोर टू डोर। 2-4 10-5 ऐसे 2-4 घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं अभी तक। अभी तो ऐसा ही है। 19 तारीख का इंतजार करें, 19 के बाद में कैंपेन शुरू होगा, उससे पता चलेगा कौन किधर जा रहा है, किधर किसकी वो है। तो अभी आप लोगों को राय बनाने में समय लगेगा? हाँ, समय लगेगा। कि अभी बनाया नहीं है? नहीं बनेगा अभी, अच्छा देखेंगे जैसा माहौल जिसका बन जाएगा, बनता जाएगा जब तक इलेक्शन आते जाएंगे। तो ऐसा है क्या कि जब प्रचार के हिसाब से आप विचार बनाएंगे? नहीं, जिसका दबदबा दिखेगा उसी को? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस दिल तो में तो हमारे में है, जिसको देंगे, उसमें क्या मतलब है, काम करेगा उसे। लेकिन हम आपको थोड़ी बताएंगे कि हम देंगे, किसको देंगे। अच्छा, ऐसा कैंडिडेट कैसा है? हाँ, कैंडिडेट को डिपेंड करेगा। यही मैं पूछ कैंडिडेट को डिपेंड करता है, कैंडिडेट काम करने वाला है या सिर्फ हवाबाजी करने वाला है या पैसे ऐंठने वाला है। अभी यहाँ क्या हो रहा है, अभी यहाँ जो बैठे हैं ना भाई साहब कह रहे हैं, यहाँ हम जो बैठे हैं, हम कम से कम 20 साल से यहाँ बैठते हैं, आज से नहीं 20 साल से बैठते हैं। यहाँ साल इतनी घास हो जाती है और हम इतने परेशानी जिसको होते हैं। एक दिन मैंने यहाँ का जो प्रेसिडेंट है एसोसिएशन, यहाँ आदमी जो है बैठते हैं, मच्छर खाते से कटवा दो, उसने कान में कोई जू नहीं चली, नहीं सुना उसने। एक दिन मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार 2 बेंच हैं यार, एक बेंच डलवा दे यार, यहाँ जो क्या नाम है लोग बैठते हैं तो हम आते नहीं है, एक बेंच डलवा, नहीं सुना। तो मतलब कहने का ये ना कि हर आदमी अपने मजे में मस्त है, ये भाई साहब अपने मजे मस्त है, हम अपने मजे में मस्त है। दिक्कतें हैं यहाँ पे, बस मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आप पार्टी के नाम पे वोट डालेंगे कि जो फेमस चेहरे हैं केजरीवाल, मोदी, राहुल गांधी, उस पे वोट डालेंगे? ये तो जैसे समय आएगा उसके आधार पर। यहाँ जो प्रत्याशी होगा, प्रत्याशी के कामकाज व्यवहार पे डालेंगे? देखिए ये समय आएगा, समय बताएगा, अभी समय दूर है, ये 20 दिन पड़े अभी इलेक्शन में। तुल के जब समय आएगा उस टाइम पे क्या माहौल है, कैसा तुल के आता है, उस हिसाब से सोच करके किया जाएगा। और बाकी अंकल से बात कर लेते हैं। अंकल कुछ कह रहे थे, आपने ये सब घासें उसे कटवाई हैं? कटवाई है जी, हाँ कटवाई है। बहुत कहने से
कई कई बार गए उनके पास। कितनी बार बोलता था ना ये कि कभी कभी किस गरीबों को भी लेब देख ले करो, हैं बड़ी मुश्किल से जाके यूं अच्छा, आप लेके गए होंगे कंप्लेंट, तो क्या कहना ना था उनका? कंप्लेंट किसके पास, ये चौधरी है ना वो यहीं रहता है, उसका चौधरी इनके ऊपर, तो मुख्य कारण ये है कि आदमी ना वो कारण बताओ अपने बात। रुक जाओ थोड़ा, अंकल को सुना। कारण ये है इनके पास स्टाफ नहीं है, किनके पास? ये जो हॉर्टिकल्चर वालों के पास, जिससे कार एरिया ज्यादा है, काम का लोड ज्यादा है, इसलिए वो काम में देरी होती है। अच्छा, ये फैक्ट है, ये मतलब जो मैन पॉपुलेशन, मैन वो पावर है वो कम है इनके पास, कम है, मैन पावर कम है, इसलिए काम हो नहीं पा रहा है। काम कम हो रहा है, कम हो रहा है लेकिन कम हो रहा है। कम हो रहा है, सच्चाई है। हाँ, और क्या है उनकी सॉरी, सैलरी खुद ले लेते हैं, मैन पावर है ही नहीं, दस्तखत करते हैं, जाली बनाते हैं अगर उनको नहीं काटना ये कह रहे हैं तो कि फिर भी नहीं काटते तो घास है, क्या कर लेते? हाँ नहीं काटते काम तो फिर हम क्या हो रहा करते है। हम क्या करते, हम कुछ नहीं करते, क्या करते आप? क्या करते बड़े कर यहाँ पे ना, तू जा करके कहने से उसने काट दी आराम से, क्या हो गया, कोई हम ना भी काटते अगर तो हम क्या मान करते? लो मैंने किसी को कहा भाई मेरा ये कूड़ा उठा ले, वो कोई मैं तो नहीं उठाता, इसका वो तो मेरे लिए तो बुरा ना होगा। नहीं ना कोई जरूरी तो घास तो कटेगा, टाइम पर कटेगा, ये थोड़ी रोजाना घास कटता रहेगा। रोज नहीं कटती है। अरे फिर भी अगर इतना बड़ा हो चला गया, कहाँ से आ गया, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ये कह रहे हैं इतने बड़े बड़े हो गए तो मैंने इतना कटवाया। वही बांध के तो बैठ जाए, उसके अंदर जोने पर छुप जाएगा आदमी तो उसमें। यार बात आप तो रिपोर्टर हो, आपको अरे ये लोग कह रहे हैं, मैं थोड़ी, इनको मैं तो क्या पता, मैं मगर तो इस इसको पार, कुछ पता ही नहीं है। हम तो इस पार्क में अभी पहली बार आए हैं। सारे पूछ रहे हो आप? सारे एरिया के मालिक यही है। और जो एरिया के मालिक हम यहाँ 40 साल से रह रहे हैं हम, और हमें एक एक चीज का पता है आगे। 40 साल तक मयूर विहार को ना हुए। ऐसा तो मेरे घर पे ना हुए। 85 का अलॉटमेंट है हमारा, ये 85 का अलॉटमेंट है, 85 में हमारा है। 40 साल हो गए। 85 को कितना होगा, 37 साल हो गए, क्या फर्क रह गया? अच्छा 40 में इन्होंने कहते क्या पूरा कर दिया? आए हैं यहाँ 88 के बाद। ये फिगर ले रहा हूँ मैं, राउंड फिगर तो भाई 37 साल हो गया मैं यहाँ रहते हुए। यहाँ पानी की कोई कमी नहीं, यहाँ बस की कोई कमी नहीं है, यहाँ पर पार्क की कोई कमी नहीं है, यहाँ पर किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहे हैं कि आप पॉस कॉलोनी में रहते हैं, कोई पॉस पॉस इलाके में कॉलोनी रहते नहीं है, हैं, वो भी इसलिए हम तो आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं। नहीं, सब जगह मिलती है सुविधाएं, अपनी अपनी समझ है, ये ये लोग सोच यहीं है, रहते हैं, इन लोगों को मिलती नहीं, बता रहे सोच है सबको, सब सोच अपनी अपनी। हैं। कोई दुश्मनी तो नहीं है यहाँ के उनके बीजेपी के पार्षद और से इन लोगों की? पता नहीं इनके होगा कुछ। भावना मलिक से तो नहीं है। भावना मलिक ने तो कुछ काम किया नहीं, नहीं भावना मलिक का तो मैं कह रहा हूँ कुछ काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया, और बीजेपी की है वो। क्योंकि जब कभी दुश्मनी जबरदस्ती बुला के ले आए तो बात अलग है, और न उसने कभी इंटरेस्ट लिया, न इंटरेस्ट भी नहीं लिया। क्योंकि जब दुश्मनी होती है ना, तभी आदमी ऐसे कहता है नहीं, किसी ये के भी तो बारे कह में। रहे हैं, उसका नाम तो ये भी तो ले रहे हैं। अभी बीजेपी को तो ला ही रहे हैं, ये तो लाभ है। एमसीडी में बीजेपी को तो ला ही रहे हैं। वो तो इनका कहने का मतलब है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बीजेपी का नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ जो काम करे उसको वोट दे। अच्छा, अब आपकी बात थोड़ी थोड़ी साफ हो रही है। हाँ, ना आप पूरी हो रही है। साफ करवा के छोड़िए। मैं तो मोदी के ऊपर बात की, जब कह रहे हो कि मोदी जैसा प्रधान, हाँ, तो नहीं आई ने, MCD की जो बात हो रही है यहाँ कैंडिडेट पे। काम करेगा हाँ, वोट उसी को मिलेगा। मिलेगी। तो अभी तो काम और हो गया कुछ आदमी ऐसे हैं जो वो तड़वा साटने वाले। है। तो अभी तो काम हो गया, 15 साल से बीजेपी काम ही कर रही है आपके अनुसार। जो कर रही है तो वोट मिलेंगे, बस उसी को लाना है तो आपको। 50% वोट है उसके यहाँ, वो तो नहीं कर रही। 50% वोट बीजेपी के हैं, और भावना मलिक तो कर नहीं रही। और भावना मलिक को कौन पूछता है? कौन पूछेगा उसे? नया वाला जो कैंडिडेट आया विपिन बिहारी, उसी को। हाँ, खूब खाया पैसा। 50% वोट तो मिलेंगे यहाँ। इधर आ जाइए। यहाँ पार्टी जो है आम आदमी पार्टी को मिलेंगे। पैसे खा गए एमसीडी का। विपिन बिहारी जी विपिन बिहारी जी वो है मेयर, उन्हें तनख्वाह रोक दी सारे टीचरों की, हैं। और डॉक्टर तनख्वाह रोक दी। किस चीज में पैसा खाया? अरे सारा पैसा तनख्वाह का जो आता था ठेकेदारों को दे के कमीशन खाया, उधर देख के। हाँ। ठेकेदारों से कमी ले लेकर पैसा खाया, हैं। ठेकेदारों को दे दिया और सब कमीशन लेता था। अगर आप तो सब कुछ पता चल गया। हाँ। अरे तो आप ही लोग तो बता, जैसे इनके साथ कुछ बता दिया ना सब। सुनिए, इनके साथ कुछ घटा, इन्होंने कहा कि हमारा पैसा उन्होंने खाया। उनके साथ तो ये ये घटा कि ये एमसीडी में टीचर थे और इनको 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, तो गलत है ये, तो यही तो वो बता रहे हैं, यही तो बता गलत है रहे ये। ये तो अपना दुख रो रहे हैं। इनका और अनुभव कई यही बार है, क्या नहीं है, काम वाली है ये बेचारी, सुबह सुबह काम करती है आकर के, उनको भी तनख्वाह कई बार नहीं मिलती।
तो इसमें क्यों नहीं मिलती, इसका कारण है, इसका कारण सिर्फ केजरीवाल का और बीजेपी का झगड़ा है। झगड़ा है। हाँ जी, इसके कारण ये काम गड़बड़ हो रहा है, इसलिए का बदलाव चाहते हैं। हाँ इसलिए क्या है, ये तरीका फरीका चक्कर तभी होता है, केजरीवाल को इतना पैसे देने तो चाहिए आप एमसीडी क्या, को। आप क्या आप चाहते हैं विधानसभा में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल? नहीं, हम तो नहीं चाहते केजरीवाल को। झगड़ा होगा फिर? कहाँ झगड़ा होगा, और झगड़ा होता रहेगा, ये देश चलता रहेगा। अंकल की बातें हैं, देश चलता रहेगा, झगड़ा नहीं होगा फिर। दिल वही है। अंकल तो थोड़ी बातें कर लेते हैं। नहीं, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। नॉलेज की बात नहीं है, हाँ। ये तो बस मैं यहाँ का जो नॉर्मल चल रहा है इलाके में एमसीडी के काम है, यहाँ मच्छर उच्छर बड़ी देर, अभी तो मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ, कैसे कैसे आप लोग बैठते हैं, इतनी ज्यादा मच्छर, धुआं है, MCD के पास तो आता ही है तमाम चीजें छिड़काने के लिए। हाँ, सफाई थोड़ी कम है, सफाई कम है थोड़ी। अच्छा, आपके इलाके में कूड़ा उड़ा ऐसे ही पड़ा रहता है कि नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, कुछ जगह है जहाँ पे ठीक है, जहाँ हम बैठते हैं वो जगह कम से कम साफ होनी चाहिए। घर और के इलाके में, घर जहाँ नहीं नहीं, होगा, ठीक है वैसे ठीक ठीक-ठाक है, चल रहा है, ठीक ठाक है सब समय। एक नागरिक के तौर पर डालने तो वोट जाएंगे या नहीं भैया, हम इतनी रिपोर्ट नहीं कर सकते। वोट डालने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये बताइए। नहीं, वोट तो डालेंगे, डालेंगे ना? हाँ डालेंगे, बस वोट तो डालेंगे। काम का डालोगे ना, हाँ जी, काम वाले को डालोगे। हाँ, जो जिसका काम नजर आएगा, जिसका काम नजर जिस आएगा। जो आदमी ठीक लगेगा। 10 दिन थोड़ा- में कौन थोड़ा- सा- 10 दिन में कौन सा काम नहीं, नजर लोग आएगा? बता देते हैं, स्टडी करके बता देंगे लोग। किससे पूछेंगे आप? बैठते हैं ना इनके पास, बैठते सब बैठते हैं, कौन अच्छा, अच्छी मतलब लोगों से राय मैं तो लेंगे ज्यादा आप? जानता नहीं लोगों को, हैं। जो बताएगा उस हिसाब से देखेंगे कौन। अच्छा, मतलब यही लोग हैं जिनसे आप थोड़ी राय बात लेंगे और भी और लोग उसके अनुसार अपना मंथन करके अपना वोट डालेंगे। और भी, हाँ। अब आगे ले लो। हैं। अच्छा, अंकल जी तो छूट ही गए, नहीं, थोड़ा अंकल जी से बातचीत हो जाए। हाँ, करो। अंकल जी, हाँ जी, चुनाव चल रहा है, बिल्कुल। गहमा गहमी तो इतनी चल रही है, प्रचार प्रसार पार्टियों का, कुछ दिन में तो आपको हर जगह केजरीवाल मोदी जी। यही सब सुनने को मिलेगा। नहीं, कांग्रेस भी मिल रहा है, ऐसा कांग्रेस? नहीं, हैं? कांग्रेस भी मिल रहा है। अभी तो मैं इस इलाके में आया ना, कहीं उसका कांग्रेस आपको कोई मिला नहीं? झंडा अभी तो आप ही नाम ले रहे थे, हीरा सिंह रावत, वो कैसे ले रहे थे? नाम वो तो कहीं पता ही कांग्रेस- रहना पड़ेगा ना। नहीं, कांग्रेस से है, हमें तो नाम ऐसा- पता करना पड़ेगा कि ऐसा कैसे? नहीं है। एमसीडी में काम कुछ नहीं हो रहा है, कहीं भी नहीं हो रहा, और कहीं हो रहा हो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। और जो यहाँ की काउंसलर है उन्हें एक पैसे का काम नहीं किया, जो कि आपको सबने बतला ही दिया है बताया। कि हर कोई आदमी अगर 4 ईंट भी लगाएगा तो उससे भी पैसे लिए जाते हैं, पैसे लिए जाएंगे। पैसे लिए जाते हैं। आप मैं बनाऊंगा मकान, मेरा बनवा के दिखा दो, जो नहा के 1-1 लाख रुपए मांगे, हर लेंटर एक मकान बनाने के लाख रुपए लिए जाते हैं, कहाँ से लाएगा? घूस के तौर पे। हाँ, नहीं तो रोक दिया जाएगा, किसी का काम नहीं हो रहा ना। ये इतने मच्छर हैं, इतने मच्छर हो रहे, ना कोई छिड़काव है, ना कोई मलेरिया की दवाई है, किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने घर बनवाने के बारे में कुछ ऐसा सोचा तो आपसे मांगी गई ऐसी रकम? नहीं, अभी ना बनवाया ही नहीं है, लेकिन इलाके में बहुत लोगों बने हैं, इलाके में बने हैं, दे के आए लोग, सबके पास प्रूफ है, दे के आए। और ये आप हमसे क्यों पूछ रहे तो हो? डायरेक्ट किसको देते हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में लिया जाता, डायरेक्ट कभी नहीं होता, इनडायरेक्ट वे में। हाँ, किसी ऐसे को देते हैं कि- दले रहते हैं, वही आते हैं, एमसीडी के बंदे आते हैं। 15 साल से आप देख लो क्या काम हुआ, कुछ नहीं हुआ। लोग केंद्र में जरूर मोदी को चाहते हैं, लेकिन मोदी ये छोटे लेवल पे काम नहीं करता, वो इंटरनेशनल लेवल का आदमी है, उसको डुबाने वाले छोटे लेवल के हैं, छोटे लेवल के आदमी उसको डुबा देंगे और डुबा रहे हैं। मैंने तो कल विपिन बिहारी से मुंह पे कह दिया था, मैं कहा अगर पार्कों में घूम रहे हैं वो, और खूब घूम रहे, पार्क घूमने वही कॉलोनी में आए थे। मैं कहा कॉलोनी हाँ, बीजेपी को मैंने कहा बीजेपी टू डोर प्रचार चल रहा है। बीजेपी को अगर डुबाएंगे तो उसके नीचे के लेवल के आदमी बुलाएंगे। नाम मैं नहीं लेना क्लियर चाहता, लेकिन आप समझ रहे हो क्या जी? हाँ, समझ गए, आगे से ऐसा नहीं होगा। कहते थे आगे क्या, अब आगे कैंडिडेट देख कर चुनेंगे, जो भी आएगा ठीक। मोदी जी को इतना बढ़िया बता रहे हैं राहुल गांधी और केजरीवाल, तो इनके नाम पे वोट डालेंगे कि यहाँ के प्रत्याशी उत्याशी देखेंगे? नहीं, प्रत्याशी देखेंगे। अब मोदी जी तो अभी भी हैं, और मोदी जी के होते हुए अब काम क्यों नहीं हुआ इस पीरियड में? नहीं हुआ ना, कैंडिडेट है, इट इज डिपेंड ऑन द कैंडिडेट। कैसा काम नहीं हुआ? कुछ भी ना, तो सफाई है, मैंने बताया ना, कोई दवाई छिड़काए हुआ है, ना कोई मकान बना सकता, पानी खूब गंदा था। सीवर अभी भी आप जाइए विनोद नगर में, गली नंबर 6, गली नंबर 8, गली नंबर 11, अभी भी सीवर भरे पड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं है। लोगों ने वहां तक एप्लीकेशन दी है, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। एमसीडी में कोई सुनवाई। ये कह रहे हैं एमसीडी में स्टाफ कम है। एमसीडी में स्टाफ क्यों कम है? ठेके पे रख लेते हैं, उनके साइन करते हैं, आधी तनख्वाह वो और आधे इनके मैट खा जाते हैं।
ये कह रहे हैं कॉलोनियों के हिसाब से भेदभाव होता है हाँ यहाँ पे। बिल्कुल 100%, दैट इज 100% ऐसा- हो रहा है। ऐसा भी? वो तो वो जाने, काउंसलर से पूछो ऐसे क्यों कर रहे हो। फिर भी आप एक बार सोचे होंगे यार हमारे या कॉलोनी में ऐसा क्या खूब है जो सोचे, खूब गए, खूब कहा, फिर भी नहीं हुआ। अब ये तो काउंसलर से पूछो ऐसे क्यों कर रहे हो। एक लोग थे अभी यहाँ पे कह रहे थे उस कॉलोनी में वो रहती हैं इसीलिए वो अपने कॉलोनी का विकास चाहती हैं। यहीं रहती नहीं है यहाँ भी कुछ ना करा, क्या करा, कुछ ना कर, नोट कमाए, बस। नोट कमाए। अब ये घास तो यहाँ पे है, उसी कॉलोनी में है। अच्छा कितनी कटी है बता रहे हैं ना अभी। कहीं भी सब जगह यही हालत है, सभी हालत है, काम नहीं हुआ। भर्ती करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले पैसे चौधरी मांगते जिसके हैं। अंडर ही आती है, चौधरी साहब हैं एक यहाँ जिनके अंडर ये पार्क वगैरह फुलवाड़ी वगैरह आती है। लेकिन वो क्या करते हैं जो सुनने में आया, हालांकि हमने नहीं देखा ना, हमारे सामने की बात है, लेकिन कहते हैं कि मान लीजिए 10 आदमी है, 10 आदमी हैं आपको उसके पास वर्कर, तो उनमें से 4 की तनख्वाह जो है बगैर घर पे जो ड्यूटी पे नहीं आते वहीं से वहीं साइन करवा लिए जाते हैं और उनकी तनख्वाह दे देता है। आप कुछ आप ले लेता, कुछ उसको देते। बाकी 4 आदमी जो यहाँ काम करते हैं वो भी कहीं नज़र नहीं आते। हमने तो आज तक कोई देखा नहीं कि यहाँ कोई काम करने वाला आता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये लोग जो है स्टाफ तो जब करेंगे, जब स्टाफ से पैसे लोगे तो वो क्यों आएगा काम करने के लिए, उसे क्या जरूरत पड़ी है। घर बैठा देता, तनख्वाह घर पहुंच जाती है, आधी आप रख लेता, आप लेता। अच्छा कुछ दिन केस में तो ट्रांसफर हुआ है कल परसों उसका। हाँ कुछ दिनों में आप लोगों के डोर टू डोर हो सकता है घर पे आए हैं प्रत्याशी प्रचार प्रचार करने, तो उनको ये गुस्सा जो आप लोगों का देखने को मिल रहा है मिलेगा उन्हें कि पक्का नहीं, गुस्सा तो जब मिलेगा कि गुस्सा जब का जीत मतलब- का आएगा, नहीं, अभी नहीं। जीतेगा जब गुस्सा आएगा। अभी तो पता नहीं कौन जीतेगा, जैसे- हम खामो हर आदमी से लड़ते फिरे, जीतेगा कौन। आप सुने नहीं समझे नहीं। जैसे आप यहाँ बीजेपी है 15 साल से, बीजेपी कामकाज से खुश नहीं है। अब बीजेपी वाला फिर से आपके घर पे आया कि भैया इस बार बना देना और इस बार आपको और काम करके दिखाऊंगा, गारंटी लेता हूँ, वादा करता हूँ। हाँ, जितना खा देखिए- लिया तो और ज्यादा खाऊंगा। देखिए बीजेपी का तो यह हाल है कि बीजेपी का कैंडिडेट आउट ऑफ एरिया है। आउट ऑफ एरिया है। हाँ कुछ कह रहे थे अभी पार्क वर्क में आया था घूमने, मतलब नहीं समझे नहीं आप, हमारे जहाँ से वो खड़ा है वहाँ का नहीं है, बाहर वहाँ का का नहीं है। बाहर का है। इसलिए बीजेपी वाले का तो इसलिए लोगों का रुझान कम है कि वो बाहर का थोपा है हमारे ऊपर आकर। जो थोपा हुआ है। हाँ तो इसलिए हम जो आदमी अपने एरिया का हम तो उसको सपोर्ट करेंगे, बाहर के क्यों करेंगे। तो वो तो मामला अभी देखो क्या होता है। वोट मिलेंगी बीजेपी पे, उसके क्या नाम है मोदी के नाम पे, कैंडिडेट को वोट कोई नहीं दे रहा, कैंडिडेट को कोई वोट ना ही नहीं। मतलब ही नहीं पैदा। तो देखा आपने, यहाँ पे मैं आया इन लोगों के विचार जाना, मिली जुली राय, कोई बीजेपी, कोई केजरीवाल, कोई राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, सबके अपने अपने विचार हैं और होने भी चाहिए। और आने वाले कुछ दिनों में नतीजे आ जाएंगे तो पिक्चर साफ हो जाएगी क्या होता है क्या नहीं। और बाकी आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।